पिक्चर चालू करो बे। राजकुमार भाटी, ये रघुराज की कृपा है या रघुराज का प्रताप है कि बीजेपी जो है वो सत्ता में बार बार आई। खासतौर पर बीते 10 साल के अंदर बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत मिली। अब तो रघुराज का मंदिर बना दिया है। अब बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर साहब को, जो कि वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा गए, उनको भारत रत्न दे दिया है। नीतीश बाबू भी तारीफ कर रहे हैं। तो एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, दूसरी तरफ बंगाल से लेकर पंजाब तक विपक्षी गठबंधन की चूल्हे हिल गए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनमें 100 खूबी हैं और हम में 100 बुराई हों, लेकिन एक खूबी तो हम में भी होगी, कोई एक तारीफ करने लायक बात तो होगी। पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में आपने एक शो में एक शब्द तारीफ का विपक्ष के किसी पार्टी के लिए कहा हो तो मुझे आप अपनी वो क्लिप दिखा दें या वो बता दें। सही पकड़े हैं। मैंने भेज दूंगा आपको। क्या हम में सारी बुराई है? भेज दूंगा। आपने बोला, मैं मेरे को भेज दूंगा आपको। मैंने बोला भेज दूंगा मैं। मुझे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक ही बात याद आती है, जो भजन मैंने सुना आज अपनी गाड़ी में बैठे हुए, और वो भजन था, हार गए बैरी मेरे रघुवर जीत गए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और ये जो प्रश्न था ये मेरा अमीश देवगन से नहीं है, ये मैं पूरे मीडिया से मेरे प्रश्न है। आप ये व्यक्तिगत ना लें। सर, चुनाव बीजेपी से लड़ लो, मीडिया के साथ मत लड़ो। नहीं। कांग्रेस ने लड़ा था, 3 राज्य चले गए उनके। देखिए सुनिए, मीडिया अगर एक पक्षी रहेगा तो मीडिया रह ही नहीं जाता। मीडिया तो वो है जो बीच में है, मीडियम जो बीच में खड़ा है। बिल्कुल, हम देश के साथ खड़े हैं। हम ना बीजेपी के साथ खड़े हैं, ना मोदी जी के साथ खड़े हैं। हम देश के साथ खड़े हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आपने सुधांशु जी से पूछा कि क्या 400 की तरफ बढ़ रहे हैं? सुधांशु जी की पार्टी 10 वर्ष से सत्ता में, माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी 10 वर्ष से सत्ता में। मुझे अच्छा लगता अगर नरेंद्र मोदी के कामों के बल पे सुधांशु जी दावा करते कि ये काम उन्होंने किया, हम इसलिए 400 की तरफ हैं। ये केवल राम भरोसे हैं। और राम भरोसे मुहावरा हमारे यहाँ तब कहा जाता है जब आदमी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं कि अब तो भैया राम भरोसे है। अब मोदी जी ने जब कहा था, आप कहते हो बार बार, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी का वचन ये था जब सत्ता में आए थे कि पेट्रोल 35 रुपए डीजल बिकेगा, 35 रुपए लीटर बिकेगा और रुपया की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी। आज पेट्रोल 100 पे है, डीजल 90 पे है और रुपये की कीमत लगातार गिरती गई है, लगातार गिरती गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मेरी पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री अखिलेश यादव जी, और उनके बाद उनकी धर्म में गहरी आस्था है। और श्री अखिलेश यादव जी की देखरेख में, उनके नेतृत्व में इटावा में बहुत बड़ा केदारेश्वर महादेव मंदिर निर्माणाधीन है, जो लगभग पूरा होने जा रहा है। जी, उसका हमने कोई मीडिया में कभी प्रचार नहीं किया, क्योंकि हम वो धर्म के नाम पर वोट नहीं लेना चाहते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जनाब, डॉलर की बात उन्होंने कही थी। अब तो स्थिति यह है कि हमारा 70% ऑयल, सबसे ज्यादा जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाता है, वो तो रूबल में हो रहा है। डॉलर को तो बाहर कर दिया, और डॉलर वाले को तो जगह ये हो गई कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बिक गया, डूब गया। 2 बड़े बैंक डूब गए। आज अमेरिका अपने डॉलर को बचाने के लिए वैल्यू लगातार इंटरेस्ट की बढ़ा रहा है। इसलिए भारत का डॉलर के अलावा अगर आप देखें, जापानीज येन के मुकाबले हम मजबूत हैं, हम यूरो के मुकाबले मजबूत हैं, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत हैं, चाइनीज करेंसी के मुकाबले मजबूत हैं। पता नहीं है डॉलर के साथ सती होने के जमाने में कहां पड़े हुए हैं। अब जमाने से हम बहुत आगे निकल गए। ये राम के नाम पे, राम को जो रोज देखिए प्रधानमंत्री वहां पे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल मीडिया पे, क्या हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, आरएसएस क्या कर रही है। डेवलपमेंट की बात करिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कैमरा भी लगा रहे हैं, वीडियो भी लगा रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, राम भक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है। देखिए साहब, 11 दिन का अनुष्ठान, वो पहला सन्यासी जो कैमरे के सामने बैठ करके अनुष्ठान करता हो और ये बताना चाहता हूं कि देखिए मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। भक्ति कब से कैमरा के बीच में होने लगी? आपने पब्लिक के बीच कब से वीडियो बनने लगे सन्यास के? कब से वीडियो बनने लगे मेडिटेशन के? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये राज्यसभा के मेंबर हैं, सरकार में हैं, इनका काम है नीतियों पे बात करें। ये करते क्या है? ये आकर के रामायण की चौपाई सुनाएंगे। ये कथावाचक बन गए हैं। क्योंकि पता है राज्यसभा के बाद वापस तो आना नहीं है, तो कथावाचक वाला एक ऑक्यूपेशन तो मेरा रेडी रहे। गजब बेइज्जती है। इन्होंने अपने वक्तव्य में राम कथा और चौपाइयां रट के सुनाने के अलावा
आपको क्या फैक्शन फिगर्स दिए? 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, सुनिए, अरे मैंने 80 foreign करोड़ exchange हिंदुस्तानियों पहले को बताया। भोजन सरकार ने दिया है। इनका ये सीखना इनका हुआ। डेवलपमेंट अब है। आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। खाना खाने आचार्य के जी लिए बोलिए। सरकार चाहिए। अरे आप क्रोध में आ और गए सुनिए, एक और हैं। चीज। मैंने आपको उस दिन अपने कार्यक्रम में बोला था जरूर 2 मिनट राम 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 बोला करिए, आपको लाभ मिलेगा। राम का नाम राम 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 बोला कैमरे करिए, के सामने नहीं राम लिया राम जाता। बोला करिए। ये भाजपाइयों का संस्कार है। ये भाजपा की बात ये नहीं कैमरे है। के अरे सामने राम, राम का नाम अरे लेना बीजेपी भाजपा का संस्कार बीजेपी है। हो या नहीं हो, राम को राम नाम लेना है, है, गलत में राम थे और राम रहेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि चुनाव राम के नाम पर हो और राम लहर पे हो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जनता के मुद्दों पर चुनाव को लेकर आएँ। अभी इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, रोज़ बम बरसाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 15,000 नौजवान, बेरोजगार नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इजराइल जाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। उनसे मुख्य चैनल तो ऐसी खबरें दिखाते ही नहीं आजकल। एक यूट्यूबर लड़की ने जाके उनसे पूछा, वो पंक्ति में लगे हुए थे अपनी जांच कराने के लिए, कि इजराइल में तो लड़ाई चल रही है, आप वहाँ जा रहे हो, मर भी सकते हो। तो एक ने नहीं 10 लोगों से पूछा, 10 के 10 ने ये जवाब दिया कि यहाँ भी तो भूखे मर रहे हैं, क्या करें, मरने वहाँ मर जाएंगे तो ठीक है, रोटी तो मिलेगी। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो। इन हालात पे कौन बात करेगा? केवल राम और मंदिर में उलझा के जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो देश के गरीबों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, उनको पीछे किया जा रहा है। हम उन्हें आगे लाने की कोशिश करेंगे। हम तो मध्यमार्गी हैं और मध्यमार्ग का सिद्धांत है कि अति का भला न बोलना, अति की भले न चुप, अति के भला न बरसना, अति की भली न धूप। आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, पूजा पाठ भी होना चाहिए, लेकिन अति की पूजा भी ठीक नहीं है। हर समय खंजरी बजाते रहो, हर समय रामधुनी गाते रहो, देश के बारे में सोचो ही मत। वो एक शायर ने लिखा नहीं कि जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। और यहाँ तो कई 100 करोड़ गरीब फंसे हैं शिकार में। शाबाश बेटा।